बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ पूरी दुनिया के अंदर हंगामी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के ऐलानात कर दिए गए हैं जैसे लग रहा है कि ये जंग पाकिस्तान की सरहद पर पहुँच चुकी है। इस हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान किस तरह जंग की लपेट में आ चुका है, जबकि ये खबरें भी आ रही हैं कि इसराइल और अमेरिका की तमाम तर चालें नाकाम हो चुकी हैं और अब वो एक एटमी हमले के बारे में प्लान कर रहे हैं। वो एटमी हमला क्या है, इसके साथ ही 300 अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाज़ों को तबाह करने के जो क्लेम सामने आ रहे हैं उसके पीछे क्या हकीकत है, इन सब पर बात करेंगे। और ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तुराब अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तुराब भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक रहा हूँ साहब, आप बताएं। अब तो सबके हाल टाइट होने वाले हैं, ये देख रहे हैं हो गए हैं। आप ये देखिए कितनी बड़ी मिस कैलकुलेशन थी हमारे जो है वजारत तवानाई की जानिब से। पता नहीं कौन लोग हैं, फारूक अक्ल लोग बैठे हैं जो कह रहे थे कि 28 दिनों का 2 महीने का पेट्रोल हमारे पास है। ऐप पे आ जाए 28 दिन मतलब पेट्रोल। आप देखें ये जंग पाकिस्तान में इवेंचुअली दाखिल हो गई है, मतलब उसके जो असरात हैं वो आने लग गए हैं पाकिस्तान में। आपने कितने वैसे लीटर का पेट्रोल डलवाया है, मुझे तो वो नहीं भूल रहा अभी तक कि ये जो 3-4 दिन खज्जल खुआर भी हुए हैं हम लोग। पेट्रोल भी 60 रुपये महंगा कर दिया और वो पेट्रोल महंगा किया है जो इन्होंने 2 महीने पहले खरीदा हुआ था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक नहीं, आप बताएं ना 113-14 अरब की दिहाड़ी जो लगाई है वो क्यों लगाई है। और अब मैं ये लंबी तमीद बांधने का मकसद ये है कि राव साहब अगर इन्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है ना, तो इसका ये मतलब है कि दबाव शदीद हो चुका है। कहीं बहरी ये चेंज करवाने आए थे, अब मुझे कहना चाहिए और हमारी एक हुकूमत को अकल का जो लेना चाहिए, नाखून लेने चाहिए, इन्हें होश के नाखून लें कि ये यहाँ पे ना कहीं रजीम चेंज करवा बैठे। देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के सर 2 माह अगर ये चल गया काम, आपको ये गवर्नमेंट नजर आ रही जिस तरह के इनके लिए दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट नहीं बचेगी, कोई भी नहीं बचेगी। बिल्कुल, ये आपकी बात मुत्तफिक हूं। जापान में देख लें आप, साउथ कोरिया में देख लें आप, दीगर ममालिक में देख लें, स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स कर रही हैं और तेल की कीमतें जिस तरह ऊपर जा रही हैं, ये अभी आपका तो कुछ भी नहीं है। साहब आज क्या तरीका है, 9 तरीका है आपको, मुझे, हम तो मामूली से एक नाकिस अकल नाकुस, मैं तो फारूक अकल, चले आप तो आइंस्टाइन होंगे, फारूक अकल इंसान हूँ, नाकिस अकल इंसान हूँ। मुझे पता था कि हमला होने जा रहा है, ठीक है, सबको पता था। वी आर वेरी मच श्योर। इसी प्लेटफॉर्म से आप और मैं बातें, मंजरनामा, इनको क्यों नहीं पता चला? सर फंस गए हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता ईरान के अंदर कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो कि इसराइल की हमायत याफ्ता हो और रा और मुसाद वहाँ पे बैठ के, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ अफगान तालिबान और तीसरी तरफ रा और मुसाद वहाँ पे बैठ के साजिश कर रहे हो, तो पाकिस्तान कितनी बड़ी सर हो गया है। राहुल साहब मुझे ये बताएं, वो ये सारा कुछ हो किस लिए रहा है? ईरान टारगेट है, ईरान के इन्होंने जो तेल की तंसीबात है उस पर कब्जा करना है। अब ये वो हो गया, असल तो हमारे एटम बम पे कब्जा करना है ना। गल्फ ममालिक में बैठे हुए हैं, इससे आगे खबर है, इससे आगे फंस गए हैं यहाँ पे। अब वहाँ पे रजीम चेंज होने। दूसरी बात मुझे बताएं, हम आपको पता है कि इसराइल के जो ड्रोन है वो पाकिस्तान के जो सरहदी ईरान के साथ सरहद बलोचिस्तान की मिलती है, वहाँ पे देख के जा रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं इंडियन मीडिया दुनिया में अभी इस वक्त कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है उसका हमसाये में जिसके पास अभी तक कोई ना मिसाइल आया ना ड्रोन। नहीं, हमारे पास आया नहीं है, हर जगह नहीं। मैं इसकी ड्रोन्स इनके देखे गए हैं, मैं इसराइल के ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे उनके बॉर्डर के पास पाकिस्तान के देखेंगे। इस तरह की खबर है, इसराइली ड्रोन। ईरान की फ़ज़ाओं पे इस टाइम किसका राज है? सबको पता है, अमेरिका और उसका कब्जा है इसराइल का। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा जो ऐसे कहते हैं कि बहुत ही फिक्र का लम्हा है। हमें अब बिल्कुल चौकस होने की ज़रूरत है। पता नहीं किन लोगों के हाथ में इस मुल्क की जो है वो लोग, सऊदी अरब के साथ जो आपका स्ट्रेटजी, आप मुझे ये वो सर वो तो चले ठीक है, जब ये करेंगे तब की तब देखी जाएगी। और वैसे मुझे ख्याल है कि वो बिल्कुल हमें उस पर किसी इस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। और पाकिस्तान ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है। कुछ इन्होंने अपने उनके पट्टे खोले हैं कुछ लोगों के जो है ना ईरान के खिलाफ जानबूझ के, और वो जंग को फ़िरका वारियत की जो है तरफ ले जा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं क्या हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मैं हाफिज़ नईम साहब की बिल्कुल ठीक कहता हूँ कि इस टाइम ईरान पे जानबूझ के वो इसराइल की मदद करने के बराबर है ना कि पाकिस्तान ने किसका साथ देना है, इसराइल का देना है या ईरान का देना है? आपका हमसाया है दूसरे, और हम क्यों चाहेंगे कि हमारे 2 भाई आपस में लड़े, बचने बड़े सर, और हम इंशाल्लाह वो बच के रहेंगे। दूसरा आप मुझे ये बताएं, आप ये देखें, मैं कह रहा हूँ ना, अभी थोड़ा सा ये लोगों को बातें करवे लगी होगी। आपको पता है कि ईरान में जो उन्होंने तेहरान में किया है, वहाँ पे 30 तंसीबात के ऊपर को उड़ा दिया उन्होंने तेल की। हाँ जी, और फिर ईरान ने क्या किया, उसने बहरीन की सबसे बड़ी उड़ा के रख दिया। बहरीन के तो रजीम चेंज होगी, सुना कि बहरीन का बादशाह भाग गया है, उसकी खबरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, पता नहीं है सर। लोग सड़कों पे हैं बहरीन का। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई दे दी है
कि पाकिस्तान आ रहे हैं वो क्लाउड, जहरीली बारिश होगी पाकिस्तान के अंदर, और जो आप जहरीली बारिश, पूरी बातें बताएं, जहरीली बारिश, काली बारिश। वो जो धाते हैं, बेसिकली ईरान के अंदर एक बारिश हुई है किसी जगह पे, वहाँ पे काले काले ज़रात, तेज़ाबी बारिश उसको कहा जा रहा है। अब वो जो ज़रात हैं, जब वो आपके पानी, ओपन एयर के अंदर पानी में, मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे, तो वो एक लंबे अरसे तक आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और यही अभी तो इनका पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि जो वार्निंग हो गया है ना, अब हवा इस तरफ चल रही है। अब ईरान ने भी हमला किया, बहरीन पे हमला किया, बारिश हुई अभी तक वहाँ पे सर। अल्लाह ना करे, हम तो कहेंगे समुद्र की तरफ निकल जाए, इधर ना आए। अब देखें ना, ये सब एक साथ इंटरकनेक्ट हैं चीज़ें। हमें लगता है हम सरहद तो हम लोग इंसान की बनाई चीज़ है ना, ठीक है, लेकिन अभी कितनी पाकिस्तान में एक तरह से अब ये माने कि जंग के असरात दाखिल होना शुरू हो चुके हैं ये, और हमें बिल्कुल होना चाहिए। और ये काम पाकिस्तान को जो 20 दिन पहले करना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि भाई ये होने जा रहा है, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये कुछ भी नहीं है जो आगे होने जा रहा है। आज शहबाज शरीफ ने क्या अनाउंस किया, पहले वो तो बताया ना जो असरात आ रहे हैं, फिर मैं इसके अंदर से एक पॉइंट निकाल के बताता हूँ। उन्होंने अवाम का गुस्सा कम करने के लिए कहा है कि जी पेट्रोल कम, प्रोटोकॉल कम, तकरीबात कम, डैमेज कंट्रोल करने की, जो नहीं हो रहा। दूसरा, आपको पता है कि स्कूलों के ऊपर सबसे पहली तलवार गिरती है कि ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं आप 20 दिन के लिए, अब वो होगा। और बकाया पार्टियों में इस तरह की चीज़ों, 2 माह के लिए वो कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल कटौती की है, इनका पेट्रोल ले लिया। यानी कि आप ये देखें कि 2 माह ये जंग कहीं नहीं जा रही, 2 माह ये जंग कहीं नहीं जा रही। अब ये जंग लंबी चलेगी, ईरान ने इसकी तैयारी कर ली है। ट्रंप पता क्या कह रहा है? ट्रंप साहब ये कहते हैं कि सिर्फ बेवकूफ़ ही मुख्तलिफ सोच रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन हम इस रजीम को, ईरानी रजीम को हम आज़ाद कर लेंगे, आपके एटम बम के खतरे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आप देखना कि कैसे वो अब उसको पता लगेगा ना। वहाँ पे अब 20% पे ट्रंप साहब की अपनी रेटिंग आ चुकी है, अप्रूवल रेटिंग। एप्स्टीन फाइल्स की जो उनकी तस्वीरें आ रही हैं, बताया जा रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उनके वहाँ पे अपना मीडिया उन्हें, न्यूयॉर्क टाइम उन्हें चाइल्ड पीडोफाइल रेपिस्ट किस्म के इस तरह के अलकाबात से नवाज रहा है ट्रंप को जी। दूसरा आप सुन ले, ये मैं बता रहा था उनको जो अलकाबाद से नवाजा जा रहा है। दूसरा आप ये देखें कि वहाँ पे होने का जा रहा है, अब ये कह रहे हैं कि हम जी रेड सी से लेके आएंगे। कैसे आप रेड सी से तेल लेके आएंगे? यमन, हुसी सब एक्टिव होने जा रहे हैं, यमन के बागी एक्टिव होने जा रहे हैं। उनके बारे में भी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि पिछले दिनों उनके 12 बड़े लीडर्स जो है ना हुसी मार दिए गए थे, लेकिन जब तक उनको सुप्रीम लीडर ऑर्डर नहीं देगा ना कि जंग में आ जाओ, अब वो नया सुप्रीम लीडर भी आ गया, ये खत्म हो जाएंगे इससे कहने से। अब मुश्तबा खामनेई जो है वो बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं मैं अपने वालिद का बदला लूंगा। आपने ये इसको, मेरे ख्याल से वो वालिद का बदला लेने की बजाय नहीं सर, नहीं वो छोड़ेंगे। वो ईरान ने कायदा इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। ईरान ने आपको पता है अली खामनेई की जो है वो वसीयत थी, वो चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है, मेरे बाद जो है ये ना बने आयतुल्ला, क्योंकि कहते हैं यार ये मतलब ख़ानदानी होता तो नहीं है, कवामी होता है। लेकिन ईरान ने ये मेक श्योर किया कि हमने इस टाइम अमेरिका को दिखाना, तुमने इसको मारा, ये लो इसका बेटा आ गया, अब बताओ क्या करना। ऊपर से वो चैलेंज कर रहे हैं इनको, आओ तुम्हारी खातर तवाज़ो करते हैं, अपनी फौजें तो उतारो। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका छुपा रहा है सर, अमेरिका छुपा रहा है इस टाइम। आपको पता है ईरानी मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि उसने 200 के करीब जो है वो मार दिए हैं, और 500 के करीब, राव साहब ये ईरानी मीडिया की मैं बात बता रहा हूँ, वो ये क्लेम कर रहा है कि हमने 500 अमेरिकी जब उनको गिरफ्तार किया हुआ है। किसी भी टाइम उनकी तस्वीरें तो आ रही हैं, फुटेजेस आ जाएंगी, उनके बयान आ जाएंगे। दूसरा सर वहाँ पे डेल्टा फोर्स इनकी कमांडो एक्शन करने गई थी, फिल्मी आपको पता है, ट्रंप भी हॉलीवुड का उसको क्रेज तो है पागल को। हाँ जी, हम गए थे। और यार ये कौन से फिल्मों में घुसे हुए हैं? और यार ऐसी तरदीद ही आती है ना, तरदीद आती है। ट्रंप तो एक हमले से घंटा पहले मुज़ाकरात कर रहा था। इसको जो एक चीज़ सपोर्ट करती है वो ये है कि जब आपके तमाम तरह हटकंदे जो हैं वो फेल हो जाएं, तो उसके बाद आता है एटम बम। ये मैं इसी तरफ आऊँगा। 17,000 के करीब बताया जा रहा है यहूदी मर चुके हैं, यहूदी बेचारे हलाक हो गए हैं। मैं फिर बेचारा कह रहा हूँ, लोग कहते हैं बेचारा क्यों कह रहे हैं? सर ये ईरानी मीडिया दे रहा है, इसराइली मीडिया दे रहा है, पाबंदी लगाई हुई है। एग्जैक्टली, जर्मन वहाँ से मार के निकाले। अच्छा आप जर्मनी है ना, कितना हीरो बन रहा था, पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है उसका। मैं बताता हूँ, मैं आपको सर अभी तो आना शुरू होंगी वहाँ जो क्लेम्स आ रहे हैं ना। बताया जा रहा है एक भारतीय जो सहाफ़ी है उसने बताया, उसने
मैंने कहा मैंने खुद देखे वहाँ पे बंकरों के अंदर लोग मरे हुए हैं, रिपोर्ट आ रही 50-50 100 पूरे पूरे मोहल्ले तबाह हो चुके हैं, लोग बंकरों के अंदर है और वो खास किस्म का स्प्रे कर रहा है नेतन्याहू वहाँ पे, उसे कह रहा है मलिया मेड कर दिया जाए, बम मारे हैं लिबनान के अंदर, हाँ, ताकि लोगों का डीएनए खराब हो जाए। आप ये देखेंगे इस वही मैं इसी तरफ आपको लेके आ रहा हूँ कि ये जो खबरें आ रही हैं कि आप ये देखें कि ये इस तरफ फुली डेस्परेट हुए हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा कि जी अब क्या करें। अब खबरें ये आ रही है कि इन्होंने एटम चलाना है, नेतन्याहू कह रहा है कि मैं करने जा रहा हूँ। भी जो पूरा चल रहा है इस वक्त, कौन से खास किस्म के जहाज लाए हैं वो बताएं ना जरा। इनका एक त्यारा है E-6B मरकरी, ये इसको कहते हैं क़यामत का त्यारा, और ये वो त्यारा है जो कि जब फिजा में चला जाता है तो ये पूरा एक पेंटागन है, ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर होता है, इसके पीछे कई मील दूर लंबी एक वायर होती है और ये सिग्नल्स देते हैं अपनी सबमरीन को, और इनके ऊपर पूरा इनके पास जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी कमांड होती है, और अपने सदर और वजीर दिफा की इंफॉर्मेशन को लेके ये सारी की सारी चीज़ों को चलती हैं। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि इसका सबसे बड़ा काम टेक चार्ज एंड मूव आउट है, और ये अमेरिकी नेवी आप दोजों को पैगाम भेजाता है कि आप एटमी मिसाइल फायर कर दें। अब ये फ़िज़ा में आए हुए हैं, इसके साथ ही ये उड़ता हुआ पेंटागन है, अगर ज़मीन पर मौजूद तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम चाहे सैटेलाइट हो, इंटरनेट मैं समझ गया हूँ, वो बंद हो जाती ये है, ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू अपलोड होता रहेगा। और इसी तरीके से ये इस वक्त सैटेलाइट हमले कर रहे हैं यार, ईरान पे उन्होंने सैटेलाइट हमले कर दिए। अब अपने खबरें ले, अब जो खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे आपको था ना इब्राहिम लिंकन आ गया है, फिर उसका छोटा भाई आ गया, फिर रूजवेल्ट आ गया है, फिर वो आ गया, बिल क्लिंटन आ गया, B-52 और पता नहीं लांसर और कौन कौन से तैयार। जनाब खबरें ये आ रही हैं कि जर्मनी के अंदर जो हॉस्पिटल है ना वहाँ पे सही अमरीकी वहाँ पे उनका इलाज हो रहा है। वो बता रहे हैं कि कई 100 अमरीकियों के जो है वहाँ पे वो इतने ज़ख्मी हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं। और दूसरा ईरानी मीडिया, और ये आप देखें सबसे पहले जो मैंने उस दिन भी आपको बताया तो कैजुअलिटी होती है ना वॉर के अंदर, वो ट्रुथ की होती है। अब ये इधर उधर से खबरें निकल के आ रही है। इब्राहिम लिंकन का कोई नाम शाम सुना है पिछले 3-4 दिन? मैंने आपको मैं बता रहा हूँ, आज खबर दी है जो हमारे शो में आए थे चिश्ती साहब, उन्होंने बताया कि इनके 3 जो वहाँ पे बहरी बेरे मंगवाए थे ना उन्होंने, वो बुरे तरीके से हिट हुए हैं। और एक बहरी बेरे पे कितने जहाज़ खड़े होते हैं? 60 3, ये मतलब कि 150 से 300 जहाज जो बता रहे हैं ईरानी क्लेम कर रहे हैं, जिनको वो कहते हैं कि हमने इनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया। नहीं न्यूट्रलाइज कर दिए यार वहाँ पे। अब देखें ना इनको काम के काबिल नहीं छोड़, अब वो जहाज भी नहीं उड़ेंगे। अब वो जहाज वहाँ से कैसे उड़ेंगे? खैर अमेरिका के पास इतना जहाज है, 15,000 जहाज है उसके पास, तमाम दुनिया के ममालिक के पास मिला के भी इतना जहाज नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन आएगी कि ईरान ने इतना नुकसान पहुंचा दिया और कमर आना शुरू हो चुकी है ट्रंप के खिलाफ। आज आपने देखा है CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने, सुपर पावर जाती है तो पूरी दुनिया को साथ लेके नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता, ठीक होता है ऐसे। ये उन्होंने लोगों को डराने के लिए बनाया हुआ है। आप ये देख रहे हैं ना, आप अमेरिका का कलर टूटता हुआ। दूसरी बात मुझे आपको पता है, ट्रंप के खिलाफ जो न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट निकाली है, CNN ने रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करके ये साबित कर दिया है कि ईरान के अंदर 160 बच्चियाँ स्कूल में जो मासूम बच्चियाँ जो इनको शहीद किया है वो इन्होंने करवाई है, नेतन्याहू ने करवाई है, और वो मान रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर क्राइम है। इसके साथ अब CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स अगर खुल के आ रहा है और वो कह रहे हैं कि अगर ये जो है वॉर क्राइम हुआ है तो इट्स मीन के देयर समथिंग फिशी। इसका मतलब है कि और ये जो मर्जी वो कहता रहे, अब उसको भी पता है। दूसरा मुझे एक बात बताएं, ये ट्रंप के दौर में पहले जब ट्रंप आया था, आपको पता है कोविड आ गया था। मैं कभी अब मानता नहीं था इन बातों को। अब ये जंग वो एक फैंटेसी में रहता है। अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सऊदी अरब ने अमरीकियों को कहा है कि आप फौरी तौर पे जो है ना हमारे मुल्क से निकल जाएं, और उसके बाद एक वो खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं बयान आया है किसका? कि अमरीकी सरकारी मुलाजमीन को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया गया अमरीका की तरफ से। नहीं, मेरे पास जो खबर है वो ये है कि इसराइलियों को कहा गया है, जितने भी अरब ममालिक में हैं, दुबई शुबई, ये पता ना बड़े भाई बने हुए थे यहूदियों के, उन्हें कहा गया यहूदियों को तुम निकलो यहाँ से। बाकायदा यहूदियों को, सर यहूदियों को, और कतर पे मैं सर उसी तरफ आ रहा हूँ, UAE उनको निकालो, उन्होंने कहा तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। कोई एक अरब मुल्क जो है वो इस जंग में नहीं आया क्योंकि उनको थोड़ी सी बेचारों की ठुकाई हुई है, उनको समझ आ गई है। अब वहाँ पे अपनी रजीम होती चेंज नज़र आ रही है। दूसरा मैं देखें ये बात यहाँ पे हमें कहनी चाहिए, इसराइल के अंदर जो नेतन्याहू है उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। आपको पता है वहाँ मेयर को गोली मार दी है, कल एक मेयर को गोली मार दी गई है वहाँ पे लोगों के। अब वहाँ पे क्योंकि मीडिया है नहीं। खामनाई को आप जानते हैं? हाँ। अच्छा, किम जोंग इन को जानते हैं आप? किम जोंग का पहली बार बब्लू का हमारे बयान आया। हाँ, बयान आया। वो कहता है जनाब उम्मीद है मुज्तबा खामनाई वालिद की तरह इसराइल का तकब्बुर तोड़ देंगे और उसे नीचा दिखाएंगे।
ठीक है, साथ में फरीद ज़िक्रिया ने तनकीद ये की है कि ख़ानदानी निज़ाम अब ये चल पड़ा है, जो इदारा था वो कमज़ोर। हाँ। उसके साथ ही रूस ने मुबारकबाद पेश की है। चीन ने कहा है कि अमेरिका जो है अब वो नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने से बाज आए, हम इसकी मुखालफत करते हैं। अली लारनजानी ने ये कहा है, जो कि उनकी सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं, कि ईरान को अब उम्मीद मिली है और अमेरिका और इसराइल मुकम्मल मायूसी से दो चार हो गए हैं। यानी कि एक सख्त गिर सुप्रीम लीडर के बाद सेम आइडियालॉजी वाला उससे नया भी सख्त, सुप्रीम उससे लीडर। भी सख्त वो आ गया है। दूसरा, किम जोंग उन का जो बयान है वो बड़ा अहमी नहीं है, वो बड़ा पर्टिकुलर टाइम पे है, उन्होंने बताया है। दूसरा, खबरें ये आ रही हैं कि चीन और रूस ने कुछ ऐसे मिसाइल पहुँचा दिए हैं जिनसे अब यूरोप भी महफूज नहीं रहेगा। दूसरा, मैं आपको ये बता दूँ, तो फिर वर्ल्ड वार 3 शुरू हो रही है। शुरू किसने की है? शुरू किसने की है? आपको पता है, वैसे भी यजीद से भी आगे की चीज़ है जिसका नाम यजीदी फ़ौज है, ये जिसका नाम है इसराइली फ़ौज। ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ये दुबई के अंदर और ये दूसरे कतर के अंदर पानी पे हमला कर रहे हैं ताकि जानबूझ के ईरान को प्रवोक करें, या ईरान की भी पानी पे हमला कर रहे हैं। कर रहा है। ईरान ने कहा है, उन्होंने कहा ये हम नहीं करेंगे, फिर इन्होंने किया उसके पानी पर हमला। और उसने कहा नहीं, उसने कहा अब हम आपको बताते हैं। अच्छा, बहरीन का नहीं उड़ाया, इन्होंने बताया है कि ये हमले वहाँ से, अब ये इसराइल के वहाँ पे करने जा रहे हैं हमला। देखिए राव साहब, बात ये है कि अगर वो यहाँ पे भी बड़े लोगों को ना चार्ज किया गया कि ईरान के खिलाफ बोलो, ये वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हाँ, इस्तेमाल नहीं। अच्छा, अब हो रही है अगर, तो ईरान के पास जवाब है ना। अगर मैं आपके यहाँ से बैठा हूँ, ठीक है, वो कह रहे हैं जी वो इसराइल पे क्यों नहीं हमले करता। अगर इसराइल वहाँ से जाके मेरे पे कोई चीज़ मार रहा है तो फिर मैं उसको जवाब वहीं का दूंगा ना, कि मैं वहीं पे मारी जाऊँ। वहाँ से मजम्मत करते हैं, सरकारी मजम्मत आ रही है। नहीं होना चाहिए जी। इनको अरबियों को इनकी आंखें खुलना बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी थी। निकालना पड़ेगा, निकाल देंगे तो बेहतर है, वैसे निकलना तो है ही उसने। बहुत शुक्रिया तुराब अली। तो नाज़रीन, इस वक्त जो जंग है वो 11वें दिन में दाखिल हो चुकी है और पूरी दुनिया अनस्टेबल हो चुकी है। ख़तरात, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे दीगर बिजनेसेस हों, चाहे शिपिंग हो, हर तरफ ख़तरात बढ़ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि महंगाई का तूफ़ान अभी आने वाला है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।